अस्सलाम वालेकुम यार्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार दाल चावल बन रहे हैं जो कि सबको की पसंदीदा डिश है और हर घर में तकरीबन बनते। शायद कोई ऐसा बंदा हो जिसको दाल चावल पसंद ना हो। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक हाफ प्याली मूंग की दाल ली है, हाफ प्याली मसूर की दाल ली है और एक प्याली हमने चना दाल ली है। इन दालों को मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले जो है भिगो लिया था। जितनी अच्छी ज़्यादा दाल भीगी होगी वो ज़्यादा अच्छी बनेगी और फिर जल्दी भी गल जाती है। इनको हमने 3-4 पानी से इसको धोना है और फिर इसको भिगो देना। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। हंडिया में मैंने भीगी हुई दाल डाल ली है और इसमें तकरीबन 1.5 kg मैं पानी शामिल करती हूँ और एक मैंने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया उसको डाल दिया और थोड़ा सा लहसुन लिया है, 4-5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 1 चम्मच हमने सुर्ख मिर्च डाली है, हाफ टी स्पून हल्दी डाल ली है और हाफ टी स्पून नमक शामिल किया। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स किया और ढक्कन लगा के हम इसको दरमियानी आंच पे पकाते हैं और इसका ढक्कन हमने पूरा नहीं देना ताकि दाल जो है वो बाहर वो ना निकले। ये देखें दाल अच्छे तरीके से बन रही है। अभी दाल में काफ़ी पानी है। ये जो नज़र आ रहा है ये इससे का मतलब ये है कि दाल में अभी काफ़ी पानी है। इसको हमने दरमियानी आंच पे पकाना है। 1 चम्मच इसमें मैं साबुत ज़ीरा शामिल करती हूँ और 1 चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। दोबारा इसको मिक्स करते हैं। इसको हमने दरमियानी आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हमने करनी। अब हम ज़रा इसको घोटे की मदद से इसको मिक्स करते हैं ताकि चने की दाल जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तकरीबन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो इसको भी हमने खुश्क करना है। पानी हमारा तकरीबन इसमें से जितना हमें चाहिए तो खुश्क हो गया है। इसमें धनिया मैंने शामिल कर दिया है। ये देखिए हमारी दाल जो है तकरीबन डन है और इधर हम अपने चावल बॉयल कर लेते हैं। पानी मैंने रख लिया है, इसमें ज़ीरा शामिल करते हैं और 1 करी पत्ता मैंने डाला है और 1 टीस्पून जो है ऑयल का शामिल किया है। इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। 1 गिलास मैंने चावल लिए थे उनको मैंने भिगो के रख लिया हुआ है और थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करते हैं। भीगे हुए अपने चावल इसमें शामिल करते हैं और इसको हिलाते हैं। 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी का शामिल किया। थोड़ा सा मैंने लेमन जूस शामिल किया, इससे चावल हमारे खिले खिले रहेंगे और जुड़ेंगे नहीं। चावलों को हमने बगैर ढक्कन के थोड़ी देर पकाना है। फिर इस पर जो है जब ये 70% कुक हो जाए फिर इस पर ढक्कन लगाना है। ये देखें चावल हमारे तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे चावल बने हैं। इस पर थोड़ा सा धनिया की बारिश कर देती ताकि ज़्यादा कलरफुल हो जाए। ये दाल चावल बहुत मज़े के बनते हैं। ये वो वाली दाल है जो दाल वो जो निबे नाल, ये बहुत मज़े की दाल है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम इस दाल के लिए तड़का बना लेते हैं। तकरीबन 100 ग्राम मैंने ऑयल डाला है। इसमें थोड़ा सा हमने ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल करते हैं और 2 मिर्चें मैंने शामिल की है। हल्दी से फिर वो अच्छा बघार बन जाता है और इसका दाल का कलर बहुत इससे अच्छा आता है। ज़ीरा ज़रा तड़क जाए तो फिर इसको डालते हैं। हमारा तड़का तैयार हो गया। ठीक है, दाल में मैंने ऐड कर दिया है। माशाल्लाह देखिए हमारी दाल कितनी मज़े की
तैयार हुई है। कितनी कलरफुल है, ये जितनी कलरफुल है उतनी ये खाने में भी मज़ेदार होगी यकीनन। चावल भी इधर हमारे तैयार हैं, दाल भी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। इसको प्रेजेंट करते हैं, ये देखें। दाल चावल को अचार के साथ खाएं, सैलड के साथ खाएं। ये मिक्स मैंने अचार बनाया वो भी साथ रखा है। और ये देखिए कितनी मज़े की दाल है और चावल देखिए कितने खिले खिले हैं। आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे, मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।